अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले जो जूम क्लासेस हुई उसमें भी मैंने रिस्पांस देखा, फिर उसके बाद जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए तो रिस्पांस आप लोगों की तरफ से कोई सवाल कोई क्वेश्चंस नहीं थे ना, कोई इस तरह का किया गया। तो मैंने कहा ये टेलीफोनी वाला जो लेक्चर है इसमें साइड टून टेलीफोन मैनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस देख चुके हैं, बाकी कुछ हमारे कोर्स में इस दफ़ा नहीं है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीफोन भी देख चुके हैं। तो पल्स मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम आज देखते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे और मैंने सोचा है कि अब आपको किताब से ही लेके चलता हूँ। प्रेजेंटेशन बना के या उसका कोई मेरे ख्याल फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो किताब को ही लेके चलते हैं। तो किताब का पेज नंबर 125 है आपका ये। तो इसमें आप मॉडलेशन देख लें कि मॉडलेशन एक वेव की खसूसियत है, दूसरी वेव के मुताबिक तब्दील की जाती है। और एम्पलीट्यूड मॉडलेशन इसकी जो है, फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन, फेज मॉडलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉडलेशन, पल्स कोड मॉडलेशन, इसकी टाइप्स हैं। तो आपको ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज मैंने बताई थी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी वो होती है जो हम सुन सकते हैं, और ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है हमारे पास। तो मतलब आप देखें, अब ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है ये सुनने की रेंज है, और जो मेरे बोलने की रेंज है वो 300 हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक है। तो मैं जो अ, उसमें एक सेकेंड, वर्ड डॉक्यूमेंट भी खोल लें, कुछ टाइप इन करके देख लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, एक साइज इसका सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारे पास है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या हम इसे कह सकते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज। ठीक हो गया जी। अब ये तो रेंज होगी ये, लेकिन जो मेरी बोलने की स्पीकिंग है, जो मैं अब मुंह से जो आवाज़ मेरी निकल रही है उसकी एक अपनी लिमिटेशन है। स्पीकिंग जो है ना, वो क्या है, तो वो है मेरी 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज। 3500 3400 होती है। आप इसको नॉमिनल करके अगर करेंगे तो आप इसे 4 किलो हर्ट्ज ले सकते हैं ओवरऑल। इसके अंदर ही सारा का सारा बैंड जो है वो लाई कर रहा होगा। इसके अंदर ही 4 किलो हर्ट्ज के अंदर ही सारा का सारा बैंड लाई कर रहा होगा। अब इस फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम ये है कि इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए मुझे कई किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए, क्योंकि सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी उसका जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी होगी आपका एंटीना साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो वेवलेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंटीना के साथ, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रास मुतनासिब और गैर रास मुतनासिब, ये जो भी डायरेक्ट उसमें ये है कि आपका एंटीना साइज जितना एंटीना साइज आपका छोटा होगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ी होगी, गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है, मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है, तो एंटीना साइज छोटा है। किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है तो आपका एंटीना साइज बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है हमारी आम फ्रीक्वेंसी पे भी कि आप जो है उसको जो है वो यानी आप उसके लिए एंटीना डिज़ाइन करेंगे उसका साइज़ कई किलोमीटर में चला जाएगा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो माइक से पैदा की जाती है, इंसानी कान से लो सिग्नल होता है। अब ये वेव लेंथ होती है जी, ये रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये वेव लेंथ है फ्रीक्वेंसी की। तो इस फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होता है वो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी करंट टाइप एसी सिग्नल होता है आपका, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये देखिए, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी उतनी ही कम होगी वेवलेंथ। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो टाइम पीरियड भी, जब वेवलेंथ कम होगी तो उसका मतलब टाइम पीरियड शॉर्ट होगा उसका। यानी फ्रीक्वेंसी कम टाइम में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रैवल आ रही होगी आपकी।
ये आगे थोड़ा थोड़ा आपको और बेहतर समझ आ जाएगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आर एफ ऑसिलेटर से पैदा की जाए कैरियर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब होता क्या है देखें, अगर मेरी आवाज़ का जो वॉल्यूम है, मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो लो है और इसको सेंड करने के लिए मुझे कोई 15-20-30 किलोमीटर का एंटीना चाहिए, जो कि डिज़ाइन ही नहीं हो सकता, बहुत ही मुश्किल है। ज़मीन पर रख के तो उसको शायद बना लूँ मैं, या आपने कभी रबात की तरफ ट्रैवल किया हो तो वहाँ भी कई किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपकी जो आपका एम रेडियो होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड रेडियो जो आपका होता है, जिसमें को 531 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 500 किलो हर्ट्ज की या 20-30-40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जो है ना सिग्नल भेजा जा रहा होता है। तो वहाँ जो आपका एंटीना होता है वो आपने देखा है बड़े बड़े टावर लगा के तारों के थ्रू उसको उसके एंटीने का साइज इस तरीके से पूरा किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए। वो भी मैं आपको किसी वक्त, बल्कि हो सकेंगे हम तो विजिट भी करेंगे, उसका वर्किंग और चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन को। तो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? बिल्कुल इसी तरह की बात है कि मैं पैदल चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं पैदल कितना चल सकता हूँ? मुझे अगर लाहौर जाना है तो मैं अगर किसी गाड़ी में बैठ के जाऊँ या किसी बस में बैठ के जाऊँ तो वो मेरा कैरियर हो जाएगा, यानी मैं उसमें बैठ के तेज़ी से सफ़र कर सकता हूँ और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जो मॉड्यूलेशन है वो आपके सिग्नल को एक, हमारा जो आम फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सवार करा दिया जाता है और फिर वो उसको आगे ले जाता है ताकि वो लंबे फासले तक वो तय कर सके। कम पावर सिग्नल को काफ़ी लंबे तक ट्रांसमिट इसी मदद से किया जा सकता है। तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की लेंथ बहुत ही ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। तो ये आपको इसी तरीके से जो है जितने भी कैरियर होंगे उनकी वेवलेंथ आप इस तरह देख सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 बहुत बढ़ती जा रही है इसका वेवलेंथ और सिकुड़ती जा रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कम पावर वाले सिग्नल को ज़्यादा मतलब इसमें एंटीना का इस्तेमाल, एंटीना की साइज़ की वजह से हमें जो है ना इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, और दूसरा सिग्नल को हमने दूर भेजना होता है तो उसको एंटीना साइज छोटा होगा, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करना है तो हमें ये सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। मॉड्यूलेशन की जो जो बेसिक आपकी जो 3 पैरामीटर्स हैं, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जो कोई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई तस्वीर होगी, ये कोई वीडियो होगी, इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। दूसरा आपका कैरियर वेव होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूलेशन में एएफ सिग्नल की वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आरएफ सिग्नल पैरामीटर तब्दील किए जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है मॉड्यूलेटर है, यानी जिसने मॉड्यूलेट करना है, जिसने आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सवार करवाना है, तो वो आपका मॉड्यूलेटर है। तो आपका यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया, या यहाँ से आपका आरएफ सिग्नल जो कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और ये मॉड्यूलेटर है जिसने इन दोनों की मिक्सिंग करनी है, समझ लें। और यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आएगी वो एक सिग्नल आएगा, इन दो सिग्नल को मिल के एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि मॉड्यूलेटेड कैरियर प्लस वेव सिग्नल होगा आपका। साइड बैंड्स और ये चीज़ें हम पढ़ते हैं तो आपको और आगे क्लियर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को आरएफ के हिसाब से बार बार वही बात कर रहे हैं तब्दील कर दी जाती है। दो फ्रीक्वेंसी हैं, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, और एक आरएफ फ्रीक्वेंसी है जो आपका कैरियर सिग्नल है। तो जब मेरी ये साउंड वेव जो मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ, इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कहूँगा, और यहाँ से मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी भी इनपुट कर रहा हूँ, तो ऑडियो इसको जो है ना ये सिर्फ एएफ एम्पलीफायर इस्तेमाल किया है। जो मैंने कहा था जब भी माइक्रोफोन से आप कन्वर्जन करते हैं तो आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। यहाँ से जैसे ही एम्पलीफायर में एम्पलीफाइड सिग्नल आगे आएगा, एम्पलीफाइड सिग्नल को हम यहाँ हमने ये सेटअप लगाया हुआ है, ये हमने क्यों लगाया हुआ है, ये आरएफ ऑसिलेटर है, ये पावर पे डीसी पावर पे बेस कर रहा है, और ये हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी बनाएगा, और इसको भी हमारा एम्पलीफायर से गुजारेंगे ताकि एम्पलीफाइड सिग्नल हमें मिले, और फिर इसको आरएफ को हम फीड करेंगे इधर का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफाइड आ रहा है इसके साथ, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये देखने में आपको इस तरह लग रहा है, ये आपको देखने में इस तरह लग रहा है, मैं इसको इसकी रोटेशन चेंज करता हूँ।
असल में ये सिग्नल ये होता है, ये जो वेव है ये यूं यूं बन के ये वेव, ये सिग्नल इस तरीके से है देखने में जो हमें नज़र आता है, और हम इसको रेफरेंस के लिए हर जगह जो है वो इसी तरह ही यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने डायग्राम देख ली। इसमें एफ सेक्शन है, आरएफ सेक्शन है, मॉड्यूलेशन सेक्शन है। माइक है, अब इसकी डिटेल है। माइक जो है हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल से कि इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। इसने क्या करना होता है कि सिग्नल लो होता है तो उसको एम्पलीफाई करना होता है। आरएफ ऑसिलेटर है, इसका भी वही काम है। वेवलेंथ ऑडियो फ्रीक्वेंसी की निस्बत कम होती है, इसको डीसी सप्लाई करके हम उसको आउटपुट हाई फ्रीक्वेंसी पे बनाते हैं। यानी ऑसिलेशन हमने जो कैरियर प्रोड्यूस करना है जिसके ऊपर सवार करके हमने अपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजना है। इसके बाद आरएफ एम्पलीफायर है, वो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है ताकि उसका लेवल बढ़ जाए, पावर लेवल। ताकि क्यों पावर लेवल बढ़ाने की जरूरत है? इसलिए कि हमने सिग्नल को दूर तक भेजना है। अगर ये पहले ही लो लेवल पे होगा तो ये दूर तक नहीं जा सकेगा। दूर तक भेजने के लिए इसको हम कैरियर सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर लेते हैं। इसके बाद ए मॉड्यूलेटर है जो दोनों को मिक्सिंग करेगा, इसको हम इसीलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कहते हैं। ये देखें, ये आपका आरएफ सिग्नल आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हमने ट्रायंगुलर वेव से शो किया, और ये एएफ सिग्नल है, इसको हमने सिंपल साइनोसाइडल वेव से शो किया ऑडियो। इन दोनों के मिलने से जो है ये आपका मॉड्यूलेशन वेव, मॉड्यूलेटेड वेव आ जाएगी। इसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड है, और यानी इसमें आपकी जो एम्पलीट्यूड के हिसाब से मॉड्यूलेशन की गई है। मैं आपको आगे बताऊंगा, जब थोड़ा सा आप एक चीज़ को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिक फ़र्क क्या है। एक को हम एम्पलीट्यूड के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं और एक को हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। बाकी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन आप इतनी डिटेल में आप पढ़ लें इसको, फिर सवाल होता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इसमें, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है और हमने इस चीज़ को, मेरी कोशिश यही है हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, फिर दोबारा हम रिव्यू करें। जब तक आप लोग खुद पढ़ेंगे नहीं इस चीज़ के लिए, फिर उस तरीके से हमें करना। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन फैक्टर भी कहते हैं इसको। मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज और कैरियर का बाहमी निस्बत, यानी जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है और कैरियर जो आरएफ सिग्नल है उसका जो एक रिलेशन है, जो उसकी एक मसावात है, वो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम से जाहिर करते हैं। इसको मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज ऊपर लिखेंगे वीएम, और कैरियर वोल्टेज नीचे लिखेंगे। तो वीएम बाई वीसी जो है ना, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाता है इसको किसी भी फ्रिक्वेंसी का। जब हम कहते हैं कि हमने ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट की है तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है जी, तो वो इस चीज़ से पता चल जाता है कि कितना है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ अगर हम कर रहे हैं तो 50% मॉड्यूलेशन हुई है। यहाँ आपको देखिए कैरियर वेव, यहाँ ये एनवेलप आपको क्लोज पूरा नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मॉड्यूलेशन 100% नहीं हुई। यहाँ आपको कैरियर वेव बिल्कुल क्लोज नजर आ रहा है, बिल्कुल वो जीरो लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ आपकी 100% मॉड्यूलेशन हुई है। तो और यहाँ देखें, यहाँ टच करने के बाद फौरन ही अप साइकिल आना शुरू हो गया, तो यहाँ ओवर मॉड्यूलेशन होगी। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो उसका मतलब ओवर मॉड्यूलेशन होगी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक बराबर से एक से ज़्यादा या कम भी हो सकता है। ज़्यादा हो तो सूरत में मॉड्यूलेशन ओवर मॉड्यूलेशन कराएगी। अगर 1 से इंक्रीज कर जाएगा तो हम उसको कहेंगे जी ओवर मॉड्यूलेशन होगी। अगर 1 या 1 से नीचे है, 1 से नीचे है तो आपका फिर वो पूरी मॉड्यूलेशन ही हुई है। 1 है तो उसका मतलब कंप्लीट बिल्कुल सही मॉड्यूलेशन आपकी होगी। तो ये अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। कैरियर वोल्टेज की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को हम वीसी कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की ज़्यादा वैल्यू को हम वीएम कहते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी को एफसी कहते हैं, और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को एफएम कहते हैं। यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग एफएम, फ्रिक्वेंसी कैरियर एफसी, वोल्टेज मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज मॉड्यूलेटिंग वीएम, और वोल्टेज कैरियर वो जो है वीसी। उसके जो जो चीज़ टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही है उसको हमने नाम में भी इस्तेमाल कर लिया। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद एक ये क्वेश्चन आ गई, V1 इज इक्वल टू VC प्लस VM साइन 2 पाई FMT। ये जो है उसकी इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन की जो डिटेल्स हैं वो क्या है वो नीचे आपको नज़र आ रही हैं। V2 भी नज़र आ रही है कि VC प्लस VM 2 पाई साइन FMT और 2 साइन 2 पाई FCT। तो ये जो कैरियर, ये जो फ़र्क है इसका, ये हम VC कह रहे हैं, और इसके बाद ये एम्पलीट्यूड आ गया उसका, और ये जो इसका हाफ साइकिल में इधर आपको नजर आ रहा है ये VM साइन WT कह रहे हैं हम उसको। तो ये थोड़ा सा समझने में, वैसे आपकी जो कोर्स है उसमें
मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि आपने अभी तक पीछे भी इस तरह का कोई नहीं किया कि किताब में आपकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस जगह पे देखें तो टॉपिक हमारे पास जो है वो सिर्फ यही है कि आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम इसके डिटेल क्वेश्चंस में भी जाएं, जो क्वेश्चंस इसके आएंगे, तो वहाँ पे भी जो है आपका वहाँ बल्कि ये एक्सप्लेन वेव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव में ही हम इसको रीड कर रहे हैं कि आप इसको बता सकें, आपको डायग्राम बनानी आती हो और आप इसको देख सकें। तो ये अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ये फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब जिधर भी आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एक तो ये आपकी मॉड्यूलेशन जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई हुई है, और कैरियर की फ्रीक्वेंसी ये है, और ये जो चीज़ है ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसने मूव किया तो हुआ। अब आप ये देखें, ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, कैरियर सिग्नल आ रहा है साइनोसाइडल, ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। देखिए इसका साइकिल कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ये इससे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे ये चीज़ आ जाती है। और अच्छा, ये चीज़ आपने पहले भी देखी, यानी ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, ये कैरियर सिग्नल हो गया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें एम्पलीट्यूड सेम रहता है, इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएट करती है। जहां आपका सिग्नल लो होगा ना, नीचे की तरफ आएगा, वहां फ्रीक्वेंसी में गैप बढ़ जाएगा, और जहां आपका हाई सिग्नल की तरफ जाएगा वहां फ्रीक्वेंसी इकट्ठी हो जाएगी। अब देखिए ये जहाँ ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ा था इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो यहाँ गैप और ज़्यादा कम है उसके अंदर। तो ये चीज़ जो है ना, अभी हम उसको दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं उधर से। तो आपको ये चीज़ें भी इसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एफएम आपने असल में, अब हम आ गए एफएम मॉड्यूलेशन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ आ गई होगी कि एम्पलीट्यूड के हिसाब से हमने मॉड्यूलेशन जो की है, जहाँ एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा वहाँ ये इन्वेलप ऊपर जा रहा होगा उसके हिसाब से, जहाँ फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी वहाँ ये इन्वेलप मिनिमम पे चला जाएगा। इसके बाद दोबारा ये इन्वेलप बनना शुरू होगा, यानी ये इसकी एम्पलीट्यूड के हिसाब से इसकी ये जो विड्थ है वो कम और ज़्यादा हो रही है। और इसकी एम्पलीट्यूड, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, यानी कितना आपने सिग्नल ऊपर गया है, और फिर ये लो एम्पलीट्यूड है सिग्नल। तो जहाँ ये नीचे आएगा तो ये लो एम्पलीट्यूड पे जाएगा, और जहाँ ये ऊपर आएगा तो ये हाई एम्पलीट्यूड पे जाएगा। अच्छा, अब आपने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये जो टेक्निक है, ये पुराने रेडियोज वगैरह में इस्तेमाल होती थी, वो जो शॉर्ट वेव वगैरह के जो रेडियोस थे, और इस तरह की जो चीज़ें थी जो जिसपे शां शां बहुत ज़्यादा आ रही होती है, एम सिग्नल होता है, 531 किलो हर्ट्ज समथिंग रेडियो है वो है। जो आजकल आप जो आप लोग जिससे फेमिलियर है, पहले तो रेडियोस पे सारे प्रोग्राम, और पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान वगैरह सारा जो था वो एम वेव पे ही चल रहा था। एम में क्या होता था, एम में डिस्टॉर्शन, नॉइज और इस तरह के फैक्टर बहुत ज़्यादा थे। जबकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो एफएम कहते हैं ना, एफएम 100 चल रहा है जी, एफएम 98.2 चल रहा है जी, एफएम 98 चल रहा है, एफएम 99 चल रहा है। तो एफएम के अंदर आप देखें, आप सॉन्ग्स भी सुनते हैं, इसकी क्वालिटी और फिडेलिटी बहुत बेहतर है। तो इसलिए एएम मॉड्यूलेशन के बाद एफएम मॉड्यूलेशन जो है ना, उसकी एक समझ लें सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मॉड्यूलेशन है। तो यहाँ हम आते हैं, ऐसा मॉड्यूलेटर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म करे, ये मॉड्यूलेटर एफएम मॉड्यूलेटर कहलाता है। इसमें जो है मुस्बत डेविएशन और मनफी डेविएशन, नेगेटिव। तो मुस्बत साइकिल के लिए क्या करता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। और मनफी डेविएशन के लिए क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, वहाँ उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। अब जिस तरह ये सिग्नल आया, ये मेरा कैरियर सिग्नल है, इसकी आप देख रहे हैं एक जैसी स्ट्रेंथ आपको कैरियर की नजर आ रही है। लेकिन जहाँ मेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये अपर, ये जो मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो मेरा जिसको मैंने मॉड्यूलेट करना है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, वो मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसको जब मैं हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका अपर साइकिल होगा, वहाँ ये फ्रीक्वेंसी को कंजेस्टेड कर देगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी भेजेगा। और जब ये लो साइकिल में जाएगा तो वो इसको लो फ्रीक्वेंसी में रखेगा, यानी वहाँ फ्रीक्वेंसी की आप ये देख रहे हैं कि कम फ्रीक्वेंसी आ रही है।
यही चीज इसने ऊपर आपको बताई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, कि जहां इसका अपर साइकिल होगा, ऊपर की तरफ वाला साइकिल होगा, वहां हाई फ्रीक्वेंसी रखेगा, पॉजिटिव डेविएशन, इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और नेगेटिव डेविएशन क्या है कि जब ये नेगेटिव साइकिल में होगा तो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी को रखेगा, यहाँ वेवलेंथ जो है आपकी ज्यादा होगी उसकी, यानी लो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाएगी। ऊपर देखें वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, कितनी ज्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है इतने टाइम में, यानी इसका मतलब लो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हाई, और हाई वेवलेंथ या लंबी लेंथ में ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी है। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये देखें आर एफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, इसका भी उसी तरह ही एफ सी और एफ एम का मजमुआ होता है, और एफ एम और एफ सी का फर्क होता है। यानी जो अभी मैं इसको डायग्राम से शायद ज्यादा बेहतर समझ आ जाए आपको, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, जो आपका अपर साइड बैंड है उसमें एफ सी कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस एफ एम हो जाता है, और इसे अपर साइड बैंड भी कहते हैं यूएसबी। और जो लोअर साइड बैंड होता है उसमें एफ सी की कैरियर फ्रिक्वेंसी है, उसमें से मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को माइनस कर लें तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरी कैरियर की सेंटर फ्रिक्वेंसी है, अगर मेरी जो मॉड्यूलेट मैं 4 किलो हर्ट्ज का, मेरी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्ज है, 100 किलो हर्ट्ज मेरी कैरियर फ्रिक्वेंसी कितनी है जी, 100 किलो हर्ट्ज में सेंटर फ्रिक्वेंसी है। जो मेरी जो मैं मॉड्यूलेट करना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है वो अगर 4 किलो हर्ट्ज है, जो मेरा नॉमिनल रेंज है, तो मैं 100 माइनस 4 करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 96 किलो हर्ट्ज, और 100 प्लस 4 करूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरा जी, वो मेरा आ जाएगा 100 प्लस 4 104 किलो हर्ट्ज। तो जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो इन दोनों के दरमियान वो 94 से लेके 96 से लेके 104 तक मॉड्यूलेट कर रहा होगा, ये उसकी रेंज बन जाएगी एक तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। फिर भी कोई सवाल हो थोड़ा सा इसको पढ़ें तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना इसको समझ सकेंगे। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स वगैरह इसका जो है वो डेल्टा एफ बाय एफ एम होता है। डेल्टा एफ जो है वो उसका फ़र्क है जो उसका है, और इसके इस्तेमालात जो हैं वो देख लें कि ये जो है एफ एम में इलेक्ट्रिकल नॉइज़ बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे हाई फाई ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एफ एम के ऊपर आपके सॉन्ग्स वगैरह के चैनल्स और इतने रेडियोज हैं। इसे हाई फिडेलिटी ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीवी में ऑडियो को एफ एम के बाद नशर किया जाता है। माइक्रोवेव में एफ एम इस्तेमाल होती है। मोबाइल फ़ोन में भी इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी नॉइज़ कम, पुराने मोबाइल फ़ोन जो थे उसमें इस्तेमाल होती है। अब तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और डिजिटल फॉर्म ज़्यादा आ गई हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एएफपी कहते हैं, इसका फार्मूला ये है इसमें। और ये जस्ट कुछ वो है अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो ए साइन 2 पाई एफ टी है। एफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफ सी रिस्टोरिंग फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड ऑफ आर एफ है, बी है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और एफ है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो डेल्टा एफ जो है ना फ्रीक्वेंसी डेविएशन है कि चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ। वो डेल्टा एफ मैंने बताया कि जिस तरह उस मिसाल में बताया था आपको कि 104 किलो हर्ट्ज और 96 किलो हर्ट्ज, वो आपका वो फर्क आ जाएगा। तो अब ये मुख्तलिफ किस्म की हैं, एफ सी प्लस 2 एफ ए, तो वो कितना है कैरियर फ्रिक्वेंसी से सिंपल एक एफ ए प्लस करूँ, 2 एफ ए प्लस करूँ, तीन गुना फ्रिक्वेंसी उसमें ऐड करूंगा तो क्या चीज़ मेरे पास आ रही है। इसमें जस्ट आपने जो अपनी जो तैयारी करनी है ना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, थोड़ा सा इसको सर्च कर लें, थोड़ा सा अपनी किताब को पढ़ें, और फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। हमने सिर्फ ये बताना है कि होती क्या, आपको इस मॉड्यूलेशन की डायग्राम बनाना आनी चाहिए, जो मैंने आपको ये अगर कहेंगे तो इसमें है भी और शेयर भी हो जाएगी कि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाना है आपने। जब भी फ्रीक्वेंसी जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाएंगे, ये कैरियर सिग्नल बनाएंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में ये वाली आउटपुट बना देंगे और बता देंगे कि किस तरह हमने कैरियर को एम्पलीट्यूड के हिसाब से मॉड्यूलेट किया। और दूसरे वाले में ये वाला नहीं आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। और मॉड्यूलेटर भी बनाएंगे, कैरियर फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम ये वाली मॉड्यूलेशन दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट अपने चलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी को पल्स के हिसाब से जो हम देखते हैं, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि पल्स किस तरीके से बनाते हैं। उसके लिए हमें पैम मॉड्यूलेटर की ज़रूरत पड़ती है। नहीं देखें, इसने ब्रेक कर देना होता है सिग्नल को।
ये आपको वर्टिकली दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरीके से